विदाउट फर्दर अडू हम बात को आगे बढ़ाते हैं। गजाला सैफी साहिबा रुकने कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गजाला साहिबा, सबसे पहले तो हम आप ही से मुखातिब होकर आपसे पूछना चाहेंगे कि वो वसीम अकरम प्लस जिन्होंने उस वक्त तक वज़ीर आला पंजाब रहना था जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब में, ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं इमरान खान साहब की, तो आप लोगों को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, इतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ी, तो वो जो मुख्तलिफ होने और उसूलों की सियासत के दावे थे वो बस दावे और खोखली बातें थीं। अल्टीमेटली तो वही मफाद परस्ती है ना। सब सियासी जमातों को देख लें, सारे एक जैसे हैं। देखिए, इस वक्त मफाद परस्ती की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। इस वक्त आप जनरलाइज अपनी ऊंची जरा सी उड़ान करके चारों तरफ पाकिस्तान इस वक्त एक तज्जिया कीजिए और पाकिस्तान की सियासत का एक अपनी नज़र में देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान की एक सालमियत का भी सवाल है। और इस वक्त ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करते हैं और जो कहते आए हैं कि जी हर एक को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई अभी दाग नहीं लगा हुआ और जो अपने 3.5 साल अभी मुकम्मल कर चुकी है, और उसके अंदर ये वावेला खड़ा करना कि हुकूमत गिर जाए और नो कॉन्फिडेंस मूव आए, तो जाहिरी बात है कुछ अनहोनी स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं टू कीप द गवर्नमेंट इंटैक्ट। और अगर आप रिजाइन करते हैं, फर्ज कीजिए, तो वो रिजाइन तो अब लास्ट रिजॉर्ट हो गया, क्योंकि पीएम ने फाइट बैक करना है। नेचर जो है वो उस तरह की नहीं है कि जो डिफीट वाली नेचर। तो आप फिर ये देखिए, फिर दूसरी बात ये कि जो पॉलिटिकल एक्यूमेन भी एक नज़र आता है आपको कि जो सियासी एक जो आप लोग कहते हैं कि रिजिड है लीडर और उसके अंदर सियासी एक्यूमेन नहीं है, उसके अंदर वो मिजाज नहीं है जो लोगों के साथ मिलकर काम कर सके। तो यहाँ आपको वो मिजाज भी नज़र आ रहा है, वो अंदाज भी नज़र आया आपको जलसे के अंदर, जहाँ पूरे अवाम मिलके कौम बनी हुई खड़ी हुई थी। तो ये जो है, जब आप सियासत की बात करते हैं, जब आप टेन्योर के कंपटीशन की बात करते हैं, जब आप ऐसी एक सियासत की बात करते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर सवाल और जवाब भी होने हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें उसका एक हिस्सा होती हैं। मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। और उस्मान बुज़दार साहब ने पहले भी इस्तीफे की ऑफर की थी 1 हफ्ते पहले की, सबको मालूम है। अच्छा, आपने कहा इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ज तो नहीं है जिस तरह आप कह रही हैं, लेकिन ये सेम आर्गुमेंट जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी यही आर्गुमेंट बनाती हैं। फिर उनको मानना भी जरूरी है कि वो अपने अंदर जोड़ तोड़ या किसी और को कोई बार्गेनिंग कर लें, ओहदे ऑफर कर दें, कुछ भी कर लें, तो उनकी भी आर्गुमेंट सेम होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी हुकूमत को बचा के रखना है, जमा के रखना है। मज़हर साहब, यही बात आपसे भी पूछना है कि अगर बार्गेनिंग हो या डील हो या चलो एनओआरओ तक हम नहीं जाएंगे, तो बात तो वहीं आ गई। मतलब आप अपनी बातें मनवा रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पीएमएलक्यू, आपकी बातें मानी गई, आपको रख लिया गया, तो इट्स द सेम थिंग। क्या मुख्तलिफ किया पीटीआई ने फिर बाकी जमातों से? ये सारे फिर तो एक ही जैसे हो गए। और क्या वाकई ये इमरान खान की सियासी सूझबूझ की अक्कास है ये चाल या ये स्टेप? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी सियासत में हादसात बहुत होते हैं और उन हादसात में बहुत से लोगों की लॉटरी खुल जाती है। अब पीएमएलक्यू का राइज किस तरह हुआ? राइज से मुराद ये कि पीएमएलक्यू मारिद वजूद में कैसे आई? पीएमएलक्यू मारिद वजूद में इसलिए आई क्योंकि उस वक्त जनरल मुशर्रफ को इलेक्शन और सियासत में आने की सूझबूझ हुई कि चलें इलेक्शन लड़ते हैं, इसीलिए नैब का सारा हुलिया बिगाड़ दिया गया और फिर पीएमएलक्यू और पैट्रियट बनाई गई। अब बड़ा ये इंटरेस्टिंग है कि जब वो मुलाकात के लिए इमरान खान को बुलाया उन्होंने, जनरल मुशर्रफ ने, और इमरान खान हामिद खान उस वक्त जो पीटीआई के बानी लोगों में से थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की। पहली चीज़ ये कि उन्होंने रेफरेंडम की मुखालफत की थी कि पीटीआई को जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम की हिमायत नहीं करनी चाहिए, उन्होंने और महराज मोहम्मद खान ने। जब 2002 में मुलाकात हुई तो इमरान खान ये समझे कि पीटीआई को जनरल मुशर्रफ पीटीआई की हिमायत करेंगे, लेकिन जब वो उस मीटिंग में पहुंचे तो वहाँ चौधरीज बैठे हुए थे और मुशर्रफ साहब ने इमरान खान से कहा कि क्योंकि पीएमएलएन का मुकाबला करना है लिहाजा चौधरीज को सपोर्ट किया जाए, और पीएमएलक्यू जो है हमारे वजूद में आई। इमरान खान उस महफिल से, और ये बात मुझे महराज मोहम्मद खान मरहूम ने खुद बताई थी कि जब वो मीटिंग में जा रहे थे तो उन्होंने इमरान खान से कहा था कि हम एक बड़े ट्रैप में फंसते जा रहे हैं।
लेकिन उस मीटिंग के बाद जब निकले तो इमरान खान ने कहा, खान साहब आप बिल्कुल ठीक कहते थे, ये चोर हैं, ये इसका मतलब है कि मुशर्रफ भी उसी तरफ चल पड़े हैं कि वो भी उन्हीं लोगों को। आज सियासत कितना बड़ा सियासत ने टर्न लिया है। पहली ये कि अगर 2018 में PMLN की वहां मेजॉरिटी थी तो फिर आपको PMLN को हुकूमत बना देनी चाहिए थी, और आपने जब आप छोटे इत्तेहादियों के बलबूते पर हुकूमत बनाएंगे तो फिर आप किसी न किसी तरीके से उनको देते रहेंगे। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब को खुद भी एक प्रॉब्लम का सामना था, वो उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी ग्रुप इस तरह लड़ पड़े कि उसके बाद उनके पास कोई चॉइस नहीं रही कि अगर किसी तीसरे आदमी को बनाएं, अलीम खान को बनाएं या चौधरी सरवर को बनाएं। और ये भी याद रखें कि 2018 के इलेक्शन में MPA का इलेक्शन जहांगीर तरीन ने, जिसको शाह महमूद कुरैशी ने बरमला अक्यूज किया कि जहांगीर तरीन ने मुझे MPA का इलेक्शन हरवाया। तो ये जो सूरत हाल है, आज अगर PTI ने चौधरी परवेज इलाही को, जाहिर एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई थी कि उनके पास चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि वो अपने इत्तेहादियों की वो बेसाखियों का सहारा लें जिन बेसाखियों पे गवर्नमेंट्स खड़ी की गई। बट अल्टीमेटली उस्मान बुज़दार साहब भी, अगर उनके पास वाकई इस सारे लोगों में उस्मान बुज़दार साहब भी चॉइस थे तो उस पर भी सवालात अल्टीमेटली उठने थे और उठे। गजाला साहिबा, आपसे हम क्विकली ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदराक है कि इस बड़े फैसले का पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में या आने वाले इलेक्शन में, जो कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि जल्दी हो जाएंगे अपने टाइम से, इन पंजाब पर्टिकुलरली, क्योंकि आपकी अगर सबसे ज़्यादा आपके MPAs हैं टिल डेट और आपका अपना वज़ीर आला नहीं है, तो फिर लोग क्यों आपके पास आएंगे और टिकट लेंगे और इतने जोशीले होंगे कि PTI के प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़ना है पंजाब में? देखिए, इलेक्शन की डायनामिक्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। बहुत दफ़ा डिपेंड करता है कि इलेक्शन कब होता है। अभी तो मामला है इस वक्त नो कॉन्फिडेंस हुकूमत बचाने का, जो कि अभी एक आध क्लियरली पता चल जाएगा। मगर इलेक्शन की डायनामिक्स, अगर वो अभी फौरी तौर पे इलेक्शन होते हैं 3 महीने या 4 महीने, मैक्सिमम 6 महीने, जो कि देखा जा रहा है, बहुत स्पेकुलेट भी हो रहा है कि शायद 6 महीने, और हो सकता है टर्म कंप्लीट हो, जिसका हम अभी फौरी तौर पे कुछ कह ही नहीं सकते। मगर इलेक्शन के उस वक्त उस टाइम फ्रेम के मुनासिबत के हिसाब से ही डायनामिक्स होते हैं और होंगे, और उसका इम्पैक्ट उसी वक्त होगा कि जब अगर ये लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट अगर ये हुई 1.5 साल की या 1.25 साल जो भी रह गया, कि अगला साल तो पूरा कैंपेन ईयर ही है, तो उसके अंदर अब देखा ये जाएगा कि किस तरह से एडजस्टमेंट्स होंगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ बात हुई है, पोजीशनिंग हुई है, और ठीक है, आपने कहा जी उस वक्त देखा जाएगा। मजहर साहब, पॉलिटिकल मुझे लग रहा है, हुमा और सुबह भी हम ये बात कर रहे थे, मजहर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने तो ये बड़ा शुक्र अदा किया होगा कि कड़वी गोली प्रॉब्ली उन्हें नहीं निकलना पड़ी। देखिए, मैं तो पहले दिन से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ही खिलाफ था, और मेरा अपना तज्जिया है, उससे पीपल्स पार्टी के लोग भी और PMLN के लोग भी एग्री नहीं करते। इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फायदा क्या हुआ ऑपोजिशन को? फर्ज करें वो जीत भी जाते हैं, फर्ज करें इमरान खान को वो वोटेड आउट भी हो जाते हैं, हम तो ये हमें तो इत्मीनान था कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इमरान खान साहब के 3.5 साल में उन्होंने टारगेट किया, बजाय इसके कि वो अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा मजबूत निज़ाम बनाते, बजाय इसके कि वो बड़ी रिफॉर्म्स करते, उन्होंने टारगेट किया सिर्फ अपोजिशन को। उस टारगेट का नतीजा क्या हुआ? उस टारगेट का नतीजा ये हुआ कि 2.5 साल बाद आपको पता चला कि शहजाद अकबर ने डिलीवर ही नहीं किया। यानी आप इससे इमरान खान साहब की पॉलिटिकल एक्यूमेंट का अंदाजा करें कि वो किन लोगों पे रिलाय कर रहे थे। आज भी वो जिन लोगों पे रिलाय कर रहे हैं वो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन को क्या फायदा होगा? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपने मूव की, आप पे इल्जामात क्या लग रहे हैं कि आप लोगों को तोड़ रहे हैं, आप इत्तेहादियों के सामने झुक रहे हैं। वही काम कर रहे हैं ना जो इमरान खान को जिससे एक्यूज कर रहे हैं। इमरान खान भी उनके आगे झुक रहे हैं, आप भी उनके आगे झुक रहे हैं। 5-5, 6-6 सीटों वाली जमातों का इतना बड़ा आपने वो खड़ा कर दिया, यानी पाकिस्तान की 3 मेन स्ट्रीम जमातें जो मिल जाएं तो 2/3 मेजॉरिटी बनती है, वो डिपेंडेंट किस पर हो रहे हैं? यानी ये कौन सी सियासत हो रही है जिसकी बिना पे बड़ी सियासी जमातें
झुकी जा रही हैं, वो पंजाब बचाने की फिक्र कर रहे हैं, वो इमरान खान को हटाने की फिक्र कर रहे हैं, और अल्टीमेट लूजर कौन हो रहा है? लूजर ये सिस्टम हो रहा है। इस सिस्टम को इतना डेंट जो पिछले चंद महीने में पड़ा है, पिछले 3.5 साल या पिछले 14 साल में नहीं पड़ा, कि आप आज जो है एक स्मूथ चीज चल रही थी, आप अपनी तनकीद कर रहे थे, ऑपोजिशन को फायदा हो रहा था, ऑपोजिशन बाय इलेक्शन जीत रही थी, ऑपोजिशन ने फर्स्ट फेज ऑफ द लोकल बॉडीज जीता। अगर पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन इसी सेटअप में जाते तो इस चीज का कभी इम्कान था, और सर्वेज आ रहे थे कि पीएमएलएन जो है पंजाब में लोकल बॉडीज इन इलेक्शन सारी बातों से मजहर साहब बिल्कुल यही नजर आ रहा है मजहर साहब के ये सिस्टम को बस डेंट ही पड़ रहा है और फायदा एक्चुअली किसी को भी नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप ये बीएपी पार्टी के भी 4 अरकान जो कि ऑपोजिशन के साथ मिल गए हैं उनको भी बीच में रखें, एमक्यूएम ने अभी फैसला नहीं किया, दे कैन गो आइदर वे, तो इतना कुछ करने के बावजूद पीटीआई हुकूमत अभी भी सेफ नहीं फील कर रही, तो ये कब तक ये आपको लगता है चलेगा और ये फैसले कब तक कंप्लीट होंगे? आप बोल रही हैं? देखिए मुझे तो इमरान खान अगर सरवाइव करते हैं तो इमरान खान इस वक्त कमजोर हुक्मरान के तौर पे सामने आएंगे, क्योंकि आखिर डिपेंड कर रहे हैं ना, आखिर जब आपकी ज्यादा सीटें हैं लेकिन आपका चीफ मिनिस्टर कौन होगा जो 5 या 6 सीटों वाला होगा, तो जाहिर है पॉलिटिकली आप वीक हुए हैं। ऑपोजिशन कहाँ वीक हुई है? ऑपोजिशन कहाँ वीक होगी? जब आप इमरान खान को वोटेड आउट कर देंगे, उसके बाद आपकी क्या लाइन ऑफ अमल, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे ये गवर्नमेंट सरवाइव करे या दूसरी गवर्नमेंट आए, आपने आज से 1 साल बाद फिर एक इंटरम गवर्नमेंट बनानी है, क्योंकि इलेक्शन इंटरम गवर्नमेंट के तहत होंगे, इलेक्शन किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के तहत नहीं होते। पॉलिटिकल पार्टीज को कंसेंसस बनाना पड़ेगा, टेबल पे आना पड़ेगा, इमरान खान को अपनी उस सोच को रिव्यू करना पड़ेगा। आपके शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी से शदीद इख्तलाफ भी हो, आप आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से बात नहीं कर रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात कर रहे हैं। सर वो तो सलाम दुआ के रवादार नहीं है, तो आई वंडर कि वो मामला किस तरह आगे बढ़ेगा, इंटरिम गवर्नमेंट वाले मसाइल पे किस तरह सेटलमेंट होगी, कंसेंसस होगा। गजाला साहिबा, क्विकली हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि अल्टीमेटली भी तो उस्मान बुज़दार साहब को हटा ही दिया ना, इससे पहले भी बातें बहुत सी होती थीं, लोग कहते भी थे, कुछ गैर मुतमईन भी थे, अपने पीटीआई के लोग ही जिसमें फवाद चौधरी एटसेट्रा लोग शामिल हैं इनकी परफॉर्मेंस से। अगर ये फैसला पहले कर लिया जाता तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही आज कोई वज़ीर आला होता और 4-5 सीटों वाली जमात को वज़ारत आला का मनसब ना देना पड़ता। आपकी अपनी भी तो पॉलिटिकल सोच और कोई राय होगी, आप समझती हैं कि फैसला पहले हो जाना चाहिए था जब होना ही था? तो देखिए ये फैसला होना ही नहीं था, क्योंकि ये फैसला इतना ज़्यादा इसको स्ट्रेच किया गया। पार्टी के अंदर गुफ्तगू हुई इस सिलसिले में, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कंटेंडर्स होते हैं उसके, मगर जब ये प्रेशर बाहर से आया और जब ये प्रेशर जो है ये आपकी, देखिए मजहर ने बिल्कुल सही बात कही है कि जब आप कोई गेम नहीं कर रहा है इसमें, ये इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है ऑलमोस्ट, समझिए कि कैंपेन और ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, और इसमें जो गेन या लॉस है वो अभी क्लियरली पता चलेगा, क्योंकि ये जो इन्होंने अभी मूवमेंट शुरू की है और पार्लियामेंट तक चली गई है, तो वो मोशन देखिए क्या होता है क्या नहीं, बट ये नंबर्स का गेम है, 4 नंबर की अब बात, नंबरों की बात रहेगी, 5 नंबर इधर या उधर से कहानी इधर की उधर हो जाएगी। असल चीज़ ये है कि ये जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसको डीरेल करने की कोशिश की गई है, और ये डीरेल होना पाकिस्तान के मफाद में किसी तरह से भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि जब हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करते हैं और हम कड़वी गोलियां निगलते आ रहे हैं, तो इस दफ़ा भी अगर ये किसी को कड़वी गोली लग रही थी तो इसको निगलना ज़रूरी था, अपने फ्यूचर के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए और अपने लोगों की इंटेग्रिटी के भी लिए, और आपके पास और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप एक अहम मुल्क हैं, तो उसको बिल्कुल बालाए ताक रख के सिर्फ अपने गेन्स के लिए, चाहे वो स्मॉल पार्टीज हों या बड़ी पार्टीज हों। मैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी रिप्रेजेंटेटिव होने के अलावा एक बात
करना चाहती हूँ, एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट होने के नाते, कि एक जिम्मेदारी बनती है। जब आप अपनी एक जिम्मेदारी लेके और उस सोच के साथ पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होते हैं तो आपका एक नजरिया बदल जाता है। तो आप उस नजरिए के साथ जब ये देखते हैं कि मुल्क इस वक्त और अवाम जो पीछे खड़े हुए हैं, जो आप कह रही हैं कि मुल्क को कौम के वसीतर मफाद में ये फैसले किए गए हैं, लेकिन इस सारे मामले से ना हम इंटेग्रिटी को निकाल देते हैं। बल्कि फायदा तो पीटीआई का भी गजाला साहिबा हम इंटेग्रिटी को निकाल ही देते हैं सारे मामले से। एक छोटे सा मजहर साहब जल्दी से ये आप अपनी ओपिनियन दे दें। शेख रशीद कहते हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को जल्द इंतखाबात करने का मशवरा दिया था, अगर ऐसा हो हाउ वुड दैट टर्न आउट? एंड इंतखाबात के साथ ही जुड़ा हुआ मामला हुमा कि मशवरा तो दिया था उन्होंने, लेट्स सी क्या होता है। इंतखाबात अगर हो जाते हैं जैसे कि हुमा कह रही हैं, तो उसमें इस अलायंस का फ़ायदा होगा PMLN को। ये जो अब वज़ीर आला बने हैं PTI की हुकूमत में परवेज़ इलाही साहब, PMLN वुड बी रियली हैप्पी अबाउट इट। नॉट रियली। देखिए अभी भी डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही थे, जो अरेंजमेंट हुआ था PTI और PMLQ का, उसमें 6 से 60 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो टोटली परवेज इलाही साहब के पास थे, वो से कंट्रोल कर रहे थे। मैं आज फिर यही बात कह रहा हूँ कि PTI की बुनियादी गलती ये थी कि उसे PMLN को जो उस वक्त कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहिए था। PMLN की गवर्नमेंट मुश्किल में थी, आप फेडरल गवर्नमेंट बनाते, लेकिन जब आपने बना ली, आज सिचुएशन ये कि PMLN को इसलिए थोड़ा सा नुकसान होगा कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट होती है तो एक मर्तबा फिर ऑपोजिशन जो है उसके लिए सेटबैक होगा। वैसे ही सेटबैक होगा जो चेयरमैन सेनेट के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हुआ, सेनेट के इलेक्शंस में हुआ। तो एक मर्तबा ये सबसे बड़ा झटका ऑपोजिशन में होगा। और किस वक्त झटका मिलेगा? उस वक्त झटका मिलेगा कि जब आप इलेक्शन मूड में जा रहे हैं। तो इसलिए ये मूव। लेकिन अगर इमरान खान साहब को शिकस्त हो जाती है या इमरान खान जीत जाते हैं, हर दो सूरतों में, शिकस्त की सूरत में तो वैसे ही आप एक नई गवर्नमेंट की तरफ चले जाएंगे, लेकिन अगर जीत भी जाते हैं तो आप हमेशा बड़ा फैसला पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करते हैं। इसलिए शेख रशीद साहब की ये राय गलत नहीं है कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे एक विक्ट्री जो है स्टैंड पर आके आप नए इंतखाबात की तरफ जाएं, क्योंकि आपके लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। उस सेलिब्रेशन में हमेशा आपको फायदा होगा इलेक्शन। बदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। गजाला सैफी साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑफ कोर्स हम रोज़ देख रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती है और आज भी हम एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं कि आज भी कुछ होगा। दोनों चीज़ें हो सकती